Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. बोकारो जिले के सीसीएल कथारा क्षेत्र के जीएम कार्यालय के समक्ष पार्क में साफ सफाई का कार्य कर रही दो महिला सीसीएल कर्मी गाय के अचानक हमले से घायल हो गई। घायल दोनों महिलाओं का इलाज कथारा क्षेत्रीय अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी की माने तो महिला सीसीएल कर्मी साफ सफाई का कार्य पार्क में कर रही थी। उसी दौरान पार्क का बाउंड्री टूटा होने के कारण गाय प्रवेश कर गई और कार्य कर रही महिलाओं पर अचानक हमला कर दिया, जिससे दो महिला कर्मी घायल हो गई। वहीं महिला कर्मी के घायल होने की सूचना पर श्रमिक संगठन राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के कथारा अध्यक्ष अजय कुमार सिंह महिलाओं को देखने कथारा क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल महिलाओं से मिलकर उनका हाल जाना। वहीं इस दौरान पत्रकारों को अजय कुमार सिंह ने बताया कि बीते वर्ष हाथी के उत्पाद मचाने के कारण पार्क की बाउंड्री टूट गई थी, लेकिन उस बाउंड्री को अब तक प्रबंधन द्वारा मरम्मती नहीं किया गया था और पार्क की मौजूदा स्थिति खराब है। साथ ही उन्होंने घटना को देखते हुए कथारा महाप्रबंधक से मांग की है कि अति शीघ्र ही उक्त बाउंड्री का मरम्मत किया जाए ताकि घटना की पुनरावृत्ति न हो। सभी श्रमिक संगठन के लोग, जनप्रतिनिधि, प्रबंधन के लोग को लगातार इस बात की जानकारी देते रहे कि इस पार्क की मरम्मती अतिशीघ्र कराई जाए, लेकिन आज तक उस पार्क का मरम्मती नहीं हो पाया। उसके रख रखाव में कुछ महिला कामगार उसमें काम करती हैं और आज जैसा कि उसके रख रखाव साफ सफाई में महिला कामगार जब अंदर काम कर रही थी तो उस पर जो जानवर है वो जानवर का हमला महिलाओं के ऊपर हुआ, जिसमें दो महिलाएं घायल हुई हैं। मैं महाप्रबंधक से मांग करता हूं कि अति शीघ्र उसकी चार दीवारी की मरम्मती हो और जो इस क्षेत्र का एक एसेट है वो एसेट का सुंदरीकरण अच्छे ढंग से हो और उसका सदुपयोग हो सके। Audio Jungle. थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के गांव जसमई मंदिर के निकट निवासी छात्र 17 वर्षीय अभय राठौर पुत्र अमरजीत, 18 वर्षीय गौरव पुत्र पुष्पेंद्र, 17 वर्षीय देवेश पुत्र बलवीर, 18 वर्षीय सचिन पुत्र संजय, 18 वर्षीय हरि पुत्र विनोद व 19 वर्षीय अभिषेक पुत्र राजीव सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकले, लेकिन सभी योजना बनाकर पांचाल घाट दुर्वासा ऋषि आश्रम के सामने गंगा नहाने पहुंच गए। सभी छात्र गंगा नहा रहे थे कि तभी 4 छात्र गहरे पानी में गोते खाने लगे। चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद लोगों ने 2 छात्रों को सकुशल बाहर निकाल लिया, जबकि 2 का अभी तक पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी होने पर पांचाल घाट चौकी इंचार्ज हरिओम प्रकाश त्रिपाठी आदि मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गोताखोरों की मदद से डूबे छात्रों की तलाश शुरू की, लेकिन खबर लिखे जाने तक देर शाम तक उनका पता नहीं चल सका। परिजन भी मौके पर आ गए, उनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस का रेस्क्यू अभियान जारी। Audio Jungle. उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना फकरपुर क्षेत्र में डबल मर्डर कांड से क्षेत्र में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि 2 नाबालिग बच्चों की गन्ने की खेत में गला कटी लाश मिलने से उस समय हड़कंप मच गया जब ये घटना प्रकाश में आई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई और आसपास के लोगों से लाश की शिनाख्त करवाने का प्रयास जारी है। थाना क्षेत्र के गजादरपुर गांव है, उसका एक पुरवा है बसंतापुर। वहाँ पे गन्ने के खेत में एक लड़की और एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, जिसके गर्दन पर धारदार हथियार से चोट है और बच्ची की उम्र करीब 10 वर्ष होगी और बच्चे की उम्र करीब 8 वर्ष होगी। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति 2 व्यक्तियों के साथ ये बच्चे गांव में घूमते हुए देखे गए हैं। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और शीघ्र इसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। स्वाट टीम और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर मौजूद है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना का शीघ्र अनावरण किया जाए। फिर मौके से कोई चीज़ बरामद हुई है या नहीं? मौके से ब्लड लगा है और गिरा हुआ है और अभी ऐसा कोई वस्तु नहीं बरामद हुई है। हालांकि कत्ल की भी हम लोग खोज कर रहे हैं अगल बगल और विवेचना इसमें की जाए। थैंक यू। Audio Jungle. बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे फर्रुखाबाद। जिले के कार्यकर्ताओं का शिवपाल यादव ने बढ़ाया जोश। मुख्तार को पहले भी टिकट नहीं दिया, उनके 2 भाइयों को सपा में किया था शामिल। समाजवादी पार्टी में विघटन की जड़ बने थे मुख्तार अंसारी। सपा में भी हमने नहीं दिया मुख्तार को टिकट। बसपा में किसी भी अपराधी को नहीं मिलेगा टिकट। सपा की प्राथमिकता, लेकिन अब तो सपा की प्रदेश में 400 सीटों के नारे से मेरी जरूरत खत्म। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर फेल हुई सरकार।
प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण का बढ़ रहा अपराध। कमलेश पाठक विजय मिश्रा से नहीं मिलने गया कोई दल। मैंने दोनों से की मुलाकात। शहर के बड़पुर स्थित हिंदुस्तान होटल में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दौरा था पूरा, मैं वहाँ पे चला 4 ग्राम से और लगातार चल रहा हूँ और मैं बिल्कुल टाइम से चला था, लेकिन चलते चलते बीच में इसको परेशानी हो रही है। आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, तो इसके लिए हमें खेद भी है। आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, आपको थोड़ा बहुत धक्के भी लगे हैं, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन साहब 2022 का चुनाव शुरू हो गया है, क्या स्थिति है प्रदेश में आपकी पार्टी की? और बता लेने दे भाई, कुछ पहले आप बताइए। देखिए, मैंने पूरे प्रदेश में दौरा शुरू कर दिया है। आज यहाँ पूर्व फरुखाबाद में मैंने दौरा किया है और भोजपुर से हमने अपनी प्रत्याशी अर्चना राठौर को उतारा है और मैंने तो शुरू कर दिया है अपना चुनाव। और वैसे तो आप सुन ही रहे हो कि मैंने तो अपनी एक समान विचारधारा वाली पार्टियां और सेकुलर पार्टियां एक मंच पर आ गई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब हो जाए। इसलिए मैंने बहुत बार अपील कर चुके हैं। और चारों विधानसभाओं में आप प्रत्याशी उतारेंगे फरुखाबाद में? बिल्कुल हमारी तैयारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि बातचीत हो जाए समान विचारधारा वाली और सेकुलर पार्टी। तो क्या एक बार फिर हम लोग तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं क्या? देखिए, अभी तो प्रयास है, अभी तो समय है, अभी तो बातचीत जैसे जैसे नज़दीक आएगा समय, बातचीत होगी, बातचीत का दौर बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी से क्या आपकी बात चल रही? 22 नवंबर को नेताजी के जन्मदिन पर क्या कुछ आप नया करेंगे? देखिए, वैसे तो मैंने कई बार कह चुका हूँ, प्राथमिकता है हमारी समाजवादी पार्टी नंबर 1। और मुझे तो अब लग रहा है, मैंने प्रयास भी किया है। पहले तो उनकी सारी 300 सीटें जीत के आ रही थी, अब आ रही हैं उनकी 400 सीटें। तो मुझे तो लगता है कि मेरी फिर जरूरत नहीं है। उन्होंने आपको ये भी कहा है कि छोटा दल है, फिर भी हम सम्मान देना चाहते हैं, आपको बहुत छोटा दल माना है। देखिए, हमारे पार्टी को ज़्यादा अध्यक्ष बने नहीं हुए, और लेकिन अगर हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ा देंगे तो हमारा बहुत बड़ा दल हो जाएगा। इसका ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को जो प्रदेश में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लड़ाएंगे आप? देखिए, हमारी अभी तो तैयारी पूरे प्रदेश में है, लेकिन जो बात मैंने कहा है कि समान विचारधारा और सेकुलर पार्टियां, इससे बातचीत होने के बाद हम तय कर लेंगे। अभी कुछ समाजवादी कहना है समाजवादी पार्टी चाचा की पार्टी छोटी, लेकिन मैं उन्हें सम्मान दूंगा। अपील का कुछ असर होना सकता है? आप सम्मान तो हम उनके चाचा हैं तो देना ही पड़ेगा। नहीं, कोई शर्त रखी है पार्टी में? सपा के साथ गठबंधन में कोई शर्त रखी है जिस कारण विलम्ब है? हमने कोई शर्त नहीं रखी है, हमने एक ही शर्त रखी है, पहले हमारे साथ जितने लोग हैं उनको सम्मान मिले, पहले उनको सम्मान मिले, और जितने हमारे जीतने वाले हैं उनको टिकट मिले, तब तो सम्मान होगा। मतलब आपके दल Audio Jungle. बस्ती जिले के कस्बा अम्बेडकर नगर क्षेत्र रुधौली के बीआरसी परिसर के सामने बने सामुदायिक शौचालय पर नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। नगर पंचायत में बने सामुदायिक शौचालय पर कई महीनों से ताला लटका हुआ है। स्थानीय लोग खुले में शौच जाने को मजबूर है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए खर्च कर शौचालयों का निर्माण कराया गया था, जिससे स्थानीय लोग खुले में शौच न जाए और बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन लाखों रुपए से बने शौचालयों का ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा ही मामला कस्बा नगर पंचायत रुधौली के मोहल्ला अम्बेडकर नगर में देखने को मिला है। यहाँ शौचालय का निर्माण तो हुआ, मगर स्थानीय लोगों के लिए शौचालय खोला नहीं गया और उस पर ताला लटका हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष एवं कर्मचारी सरकार की मंशा को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शौचालय पर ताला लटका होने के कारण स्थानीय लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं।
स्थानीय निवासी पवन लालमन, श्रीराम, मालती देवी, पुष्पा आदि का आरोप है कि अभी तक सामुदायिक शौचालय का ताला नहीं खोला गया। मोहल्ले के बूढ़े और बुजुर्ग महिलाएं सभी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि शौचालय नहीं खुलता, साथ ही क्षेत्र में सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी हुई है। स्थानीय लोगों ने शौचालय खुलवाने की मांग की है। चेयरमैन धीर सिंह निषाद ने बताया, शौचालय के बाहर रेलिंग लगना बाकी है, जल्द रेलिंग सहित कुछ अन्य कमियों को सही कराकर चालू करा दिया जाएगा, जिसके बाद शौचालय खोल दिए जाएंगे। Audio Jungle. जिले में गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर राड़ बढ़ रही है। जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शनिवार को युवा कांग्रेस ने शहर की सड़कों पर जन भावना यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराकर जिले को एक्सप्रेसवे दिए जाने की मांग की। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी के नेतृत्व में पदयात्रा गुरुग्राम देवी मंदिर से शुरू हुई। इसके बाद युवा जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया, जिसके बाद पदयात्रा की शहर के लाल दरवाजे पर इतिश्री हुई। कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लेकर भी आए थे, जिस पर लिखा था कि एक्सप्रेसवे दो या इस्तीफा दो, फर्रुखाबाद रोता है, यहाँ का नेता सोता है आदि स्लोगन लिखे गए थे। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले के साथ धोखा किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे गंगा वाले जिले से न निकालकर उन जिलों से होकर गुजरेगा जिन जिलों में गंगा है ही नहीं। जनता इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। इस दौरान सेवा दल जिलाध्यक्ष असलम लाला, मोहित शुक्ला, विकास अग्निहोत्री, राजू दीक्षित, हिलाल मेरुद्दीन, केशव अवस्थी आदि रहे। ये आज का कार्यक्रम जन भावना का कार्यक्रम है। जिस तरीके से फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधियों ने फर्रुखाबाद की जनता की इस आवाज को कुचल दिया है, आवाज बोलने की ताकत नहीं रख रहे हैं। यूथ कांग्रेस उनसे पूछना चाहता है, कितने दामों में बेचा है फर्रुखाबाद का अधिकार? कहाँ गया वो एक्सप्रेसवे जिसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद के लिए पोस्टर लगवाए थे कि फर्रुखाबाद को एक्सप्रेसवे देने के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो जनप्रतिनिधि? कहाँ है वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं या सरकार के प्रतिनिधि हैं? मैं चाहता हूँ वो सामने आए और बताएं कि एक योजना, सिर्फ एक योजना जो गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से जानी जाती है, जो फर्रुखाबाद से जुड़ने वाली थी, वो फर्रुखाबाद के गंगा का किनारा क्यों छोड़ के चली गई, क्यों चली गई? इसका जवाब चाहती है यूथ कांग्रेस। हम तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक फर्रुखाबाद को ये अधिकार दिला नहीं देते। Audio Jungle. गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात में मुख्यमंत्री पद को लेकर सामने आ रहे हैं अलग अलग नाम। आखिर कौन होगा गुजरात का नया मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री की बात को लेकर जो चेहरे सामने आ रहे हैं, उनमें से गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल का भी नाम सामने आया था, लेकिन CR पाटिल ने बताया कि मैं नहीं बनूंगा। जो भी चेहरा सामने आएगा वो सब मीटिंग में विजय भाई रूपाणी से मिलकर तय करेंगे। आने वाले चुनाव में 182 सीट जीतने का जो टारगेट बनाया है, उससे हम पूरा करेंगे। નમસ્કાર મિત્રો, આજે ગુજરાત રાજ્યના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબે પોતાના પદ ઉપરથી રાજીનામું આપ્યું છે। સ્વાભાવિકપણે નવા મુખ્યમંત્રી માટેની વાતો મીડિયામાં અને ચેનલો ઉપર ચાલી રહી છે। કેટલાક નામો પૈકી એક નામ મારું પણ એમાં વહેતું થયું છે। હું આપને આ વિડીયો દ્વારા ક્લિયર કરવા માંગુ છું કે હું આવી કોઈ પણ હરીફાઈમાં નથી, પરંતુ નવા મુખ્યમંત્રી જે પાર્ટી તરફથી નક્કી કરવામાં આવશે તેમને શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ સાથે મળીને અમે અમારો આવનારા ઇલેક્શનમાં 2022માં 182માંથી 182 સીટ જીતવાની જે અમારો ટાર્ગેટ છે એ ચોક્કસપણે પૂર્ણ કરીશું અને પાર્ટીને વધુ મજબૂતાઈ તરફ લઈ જવા માટે પૂરી તાકાત સાથે કામ કરીશું। Audio Jungle. कानपुर देहात में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार तेजी से पैर पसार रहा है। अस्पताल मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन जनपद के जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के अफसर बीमारी से बेखबर हो चैन की नींद सो रहे हैं। इसी लापरवाही के चलते 2 दिन पूर्व ही एक मासूम को एक्सपायरी ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी गई थी। जानकारी होने के बाद आनंद में डीएम के द्वारा जांच कराने पर 3 स्वास्थ्यकर्मी दोषी पाए गए थे, जिनमें 2 स्टाफ नर्सों को निलंबित करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया, तो वहीं फार्मासिस्ट के वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई। बावजूद इसके आज भी स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही का आलम बदस्तूर जारी है। जनपद के जिम्मेदार असफर आंख बंद की तमाशा देखने में मस्त हैं। कोरोना के बाद इस समय डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जनपद के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसर ACMO कुलदीप तोमर अपने दफ्तर में सभी जिम्मेदारियों से बेखबर होकर कुछ इस तरह चैन की नींद सो रहे हैं। कार्यालय के दरवाजे पर मास्क लगाकर ही प्रवेश करे का पोस्टर चस्पा किए हैं, लेकिन साहब खुद ही बिना मास्क लगाए कुर्सी पर बैठकर खर्राटे भरते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब स्वास्थ्य विभाग ही सो जाएगा तो एक्सपायरी बोतलें तो चढ़ाना स्वाभाविक ही है।
देखना यह है कि जनपद के मुखिया इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं, जबकि जनपद में गांव-गांव बुखार, डेंगू, मलेरिया से लोग पीड़ित नजर आ रहे हैं, लेकिन साहब चैन क्लीन सो रहे हैं। Audio Jungle. आज दोपहर 1 बजे हमीरपुर के मोधा तहसील स्थित मंडी समिति आएंगे भाकियू नेता राकेश टिकैत। हमीरपुर के मोधा में करेंगे राष्ट्रीय किसान पंचायत को संबोधित। किसान संगठनों के मुताबिक लगभग 50,000 किसान इस महापंचायत में करेंगे शिरकत। जिला प्रशासन ने दी है मंजूरी। आज के कार्यक्रम को स्वीकृति। कार्यक्रम स्थल में लगाया गया भारी फोर्स। छावनी में तब्दील हुआ हमीरपुर जनपद के मोधा कस्बा। दूसरे जनपदों के भी पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। राष्ट्रीय किसान पंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। Audio Jungle. सीएम योगी का आगमन होगा, आज हुई तैयारियां पूरी। कुछ ही समय में सीएम योगी पहुंचेंगे जिला कारागार में, करेंगे 126 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मंच सजकर हुआ तैयार, लाभार्थियों को कतारबद्ध तरीके से बिठाया गया। कुछ ही समय में सीएम का हेलीकॉप्टर करेगा रिजर्व पुलिस लाइन में होगा लैंड। करीब 1 घंटे तक सीएम योगी रहेंगे संत कबीर नगर जिले में। Audio Jungle. भारत सरकार के विधि न्याय राज्य मंत्री बनने के बाद प्रथम बार अवागढ़ पहुंचने पर भाजपाइयों, व्यापारियों एवं नगरवासियों के द्वारा भव्य स्वागत जगह जगह पर किया गया। आगरा से स्टाफ कार द्वारा टूंडला मार्ग होते हुए जगह जगह स्वागत के बाद अवागढ़ में 3:30 बजे पहुंचे क्षेत्रीय भाजपा सांसद एवं नवनियुक्त केंद्रीय विधि न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का अवागढ़ मेन मार्केट में जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं जलेसर रोड स्थित ब्लॉक के पास बने मंच पर भाजपा नेताओं व क्षेत्रीय जनता के साथ ही व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान व्यापारी नेता संजीव कुमार वार्ष्णेय, धर्मेंद्र पाल सिंह, चेयरमैन व्यापार मंडल अवागढ़ रविन्द्र कुमार वार्ष्णेय, अध्यक्ष व्यापार मंडल नवागढ़ पंकज गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार मंडल राधा रमन सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे। वहीं भाजपा विधायक संजीव दिवाकर, पूर्व एमएलसी पतेंद्र पाल सिंह पप्पू भैया, पूर्व विधायक मिथिलेश अगरिया, क्षेत्रीय मंत्री ओबीसी मोर्चा बीएल कुशवाहा, तेज प्रताप सिंह राजा, प्रवेंद्र अगरिया, सभासद अतुल वार्ष्णेय सहित तमाम भाजपाइयों की मौजूदगी रही। वहीं स्वागत के दौरान मंच पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार द्वारा किसानों एवं देशवासियों के हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं राह चलते लोग अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचे। उन्हें प्राथमिकता के साथ सुनने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई हेतु पत्र भी लिखते हुए नजर आए। रास्ता टूंडला होकर देता, आप समझ सकते हैं कि वो बिना प्रोग्राम लगाए उन्होंने 25 प्रोग्राम लगा दिए। इस कॉलोनी पर आकर के रिसर्च शुरू हुई तब तक टूंडला में 25 प्रोग्राम लगे। इसलिए मैं माफी चाहूँगा विलम्ब से आने के लिए। और भी Audio Jungle. दुष्कर्म पीड़ित 4 माह की बच्ची 27 दिन बाद हारी जिंदगी की जंग। 4 माह की बच्ची के 13 अगस्त को गांव के ही रहने वाले बाल किशोर ने किया था दुष्कर्म। बच्ची की मां पशुओं को चारा डालने गई थी। उसी समय गांव का किशोर युवक ने बच्ची को ले जाकर किया था दुष्कर्म। परिजनों ने बच्ची के शव को दफनाकर किया अंतिम संस्कार। बच्ची की मौत के बाद घर में पसरा मातम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पहले ही भेज दिया है जेल। एटा के थाना बागवाला क्षेत्र की थी घटना। Audio Jungle. एटा पहुंचे मंत्री चिकित्सा शिक्षा संसदीय कार्य प्रशिक्षण सुरेश खन्ना। डेंगू सहित अन्य बीमारी पर बोले मंत्री, सरकार पूरी तरह मुस्तैद कर रही है सक्रियता से काम। एटा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे सुरेश खन्ना। गांव-गांव स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी जा रही हैं। जल्दी हो सके इसके कंप्लीशन के लिए, और इसमें बॉर्डर लाइन अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित कर दी गई है। 25 सितंबर तक जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जाए। जिलाधिकारी वीकली मॉनिटर करेंगे और हर हालत में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो और चाहे व्यवस्था संबंधी हो, सभी व्यवस्थाएं 25 तक पूरी हों। मंत्री निरीक्षण किया है, कोई खामियां पाई गई है यहाँ? जी, कोई निरीक्षण किया गया है आपके द्वारा? जी, कोई खामियां पाई गई है? खामियां भी क्या पाई गई तो प्रारंभ। मंत्री जी, पूरे प्रदेश में इस समय मौतों का दौर चल रहा है। इस समय सबसे ज्यादा बच्चों की मौत फिरोजाबाद सबसे अव्वल 140 मौतें अब तक हो चुकी हैं। आप विभाग से संबंध भी रखते हैं, एटा में भी कम से कम 10 से ज्यादा मौतें हुई हैं। क्या है इसके पीछे? सरकार ने हर स्तर पर संज्ञान लिया है। जहां पर इस प्रकार का कोई वायरल फीवर या किसी प्रकार का डेंगू या किसी प्रकार का जैपनीज एन्सेफेलाइटिस आशंका व्यक्त की गई, वहां पर विशेष रूप से टीम भेजी गई। पीजीआई, केजीएमयू और डॉक्टर
राम मनोहर लोहिया संस्थान की टीम भेजकर परीक्षण करवाया गया। साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा भी ICMR की टीम भी आई। सभी ने परीक्षण करके जो अभी तक निकल कर आया है उसमें अधिकांश लोग डेंगू से प्रभावित हुए और उसके लिए पर्याप्त इलाज की व्यवस्था की गई। लेकिन मौतों का आंकड़ा नहीं हो रहा। सरकार का ऐसा है, आप ये देखिए, उसमें किसी दूसरी बीमारी से मरे हुए व्यक्ति को उसमें नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो लोग हमारे पास भी आंकड़ा है, जो लोग डेंगू से मरे, हमें उसकी चिंता है और ये नहीं होना चाहिए था, ये भी सही है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, बचाव से लेकर इलाज तक। मंत्री जी, क्या इसका मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन क्या माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, कौन करेगा? देखिए, अभी ये स्थिति स्पष्ट होनी है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे आपको सूचना मिल जाएगी। मंत्री, बार बार काम इसका एक्सपेंड किया जाता है, कई बार पहले आपकी 3 बार तीसरा आपका दौरा है, तो ये समय सीमा क्यों बढ़ रही है? चाहते यही है, कई तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, जो कुछ नहीं हुआ उसको कंप्लीट करना। मंत्री, अलीगढ़ में प्रधानमंत्री की रैली है 14 सितंबर को, क्या आप कहेंगे कि ये जो 22 का चुनाव उसकी आगाज है चुनावी अभियान का? हम लोग तो एक चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरे दिन से ही चुनाव तैयारी करने लगते हैं। हमारे लिए ये नहीं है कि चुनाव हो गया तो इसलिए कर रहे हैं। Audio Jungle. सीएम योगी का आगमन होगा, आज हुई तैयारियां पूरी। कुछ ही समय में सीएम योगी पहुंचेंगे जिला कारागार में, करेंगे 126 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मंच सजकर हुआ तैयार, लाभार्थियों को कतारबद्ध तरीके से बिठाया गया। कुछ ही समय में सीएम का हेलीकॉप्टर करेगा रिजर्व पुलिस लाइन में होगा लैंड। करीब 1 घंटे तक सीएम योगी रहेंगे संत कबीर नगर जिले में। Audio Jungle. चंद्रपाल सिंह खड़गवंशी, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार अपने गांव ग्राम पंचायत जेवड़ा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर स्वर्गीय बाबूजी आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी ग्राम पंचायत वासियों को अपने विचारों से संबोधित किया। मंच का संचालन धीरज जिंदल एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम का आयोजन प्रदीप रोहताश, चेतराम कल्याण संजय ने किया। कार्यक्रम में हरपाल सिंह, नेपाल सिंह, वीर सिंह, केपी राणा, मनोज प्रधान, सुभाष प्रधान, ओमकार प्रधान आदि लोग उपस्थित रहे। Audio Jungle. थाना खुटार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम कजरा के जंगल में झुकना नदी के किनारे औचक छापेमारी कर अपमिश्रित शराब का निष्कर्षण करते हुए 2 हिस्ट्री शीटर शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। मौके कब्जे से 1 पीपिया में करीब 40 लीटर कच्ची शराब व 3 पीपियों में करीब 10 से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण व 5 किलो यूरिया खाद्य बरामद किया गया। इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके ऊपर करीब 1.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। दोनों अभियुक्त खुटार क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर शराब माफिया है, जो पूर्व में भी अपमिश्रित शराब बनाने में जेल जा चुके हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध यूपी गुंडा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाती। एसएसपी शाहजहांपुर के निर्देशन में अवैध शराब और अपराधियों की पकड़ रोकथाम के क्रम में 10 और 11 की रात्रि में थाना खुटार पुलिस की टीम द्वारा 2 हिस्ट्री सीटर माफिया जो पहले से भी शराब बनाते रहे हैं, कुख्यात रहे हैं, उनको मुखबिर की सूचना पे झुकना नदी के पास कगला जंगल में शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनके पास भारी मात्रा में शराब, यूरिया और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं, जिसमें 500 लीटर लहन भी नष्ट किया गया है। दोनों के नाम एक कश्मीर सिंह सन ऑफ भगवान सिंह, दूसरा उसका भाई रोशन सिंह सन ऑफ भगवान सिंह। ये दोनों हिस्ट्री सीटर हैं। इन पे करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं इसी शराब बनाने को। गैंगस्टर भी इनका किया जा चुका है। ये जमानत पे आकर इनके द्वारा पुनः ये काम करने की सूचना मिली थी, जिस पर टीम द्वारा दबिश देकर इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उनको जेल भेजा गया है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। इनके जो और लोग हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। Audio Jungle. जिला गाजियाबाद के थाना भोजपुर के गांव मुकीमपुर में 2 सितंबर को नरेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। नरेश की हत्या करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 32 बोर की 2 पिस्टल व 315 बोर का 1 तमंचा बरामद किया गया।
Audio Jungle. बीती देर रात को पहलवान पीर के टेकरे में बहू के घर अपने ही पोते को छीनने पहुंचे ससुर ने और बड़े जेठ ने अपनी बहू को चाकू से हमला कर महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लगभग 7 से ज्यादा चाकू लगने से महिला की हालत गंभीर है। उसे रात को इंदौर रेफर कर दिया गया है। करीब 5 महीने पहले महिला के पति को उसके ही भाइयों ने केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था। साहिबा नाम की महिला अपने 1 साल के बच्चे के साथ करीब 1.5 साल से मायके में रह रही है। पति सुल्तान से उसका विवाद था। इसके चलते करीब 5 महीने पहले साहिबा को लेने ससुराल आए सुल्तान को केरोसिन डालकर उसके साले अरबाज और इरफान ने जला दिया था। शनिवार की शाम साहिबा का ससुर शेरू और जेठ सद्दाम साहिबा से मिलने आए थे। इन्होंने पोते को अपने साथ ले जाने की जिद पकड़ ली। साहिबा ने जब दोनों को रोका तो इन्होंने चाकू निकाल लिया और उस पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। उसे बचाने के लिए उसकी भाभी सबीना आई तो आरोपियों ने उसे भी पीटा। साहिबा को अस्पताल लाया गया लेकिन उसकी हालत गंभीर देख इंदौर रेफर कर दिया गया। आए न चुके छोरा दे तो छोरा लेना आए तो मैंने क्या छोरा को छोरी लेके भाग गई ना, इसको मारना पड़ती चाकू मारे शेरू और सद्दाम वो क्या मारे कितने मारे फटाफट। आपको भी मारा? 6 चाकू मारे। आपको भी मारा? हाँ मेरे को तो मेरे को मार रहे थे। मैं तो इसको इधर खींची ना, इसको फटाफट मार। कौन आया था मारने? वो शेरिया और सद्दाम। कौन है वो दोनों इनके? ये इसके जेठ है, एक ससुर है। क्यों लेने आए थे बच्चे को? क्या ये इसका आदमी जल गया था तो उन्होंने हमारा छोरा दे, हमारा पोता हमारे को लेके जाएंगे। तो इनको लेके नहीं जा रहे थे, लड़की को लेके जा रहे थे? हाँ इसको नहीं, छोरे को लेके जा रहा है। क्या नाम है? नहीं छोरा नहीं दे रही थी। क्या नाम है इनका? कहाँ रहते हैं? साहिबा इसका नाम। कहाँ रहते हैं अभी? इसका नाम चूना लियो पहलवान पे का टेकरा। उनका ससुराल कहाँ है? उनका ससुराल सुकमा दिन। आपका नाम बताना। मेरा नाम सबीना। Audio Jungle. अल्पसंख्यक मोर्चा के ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष आतिफ निजामी का सहसवान में अनीस अंसारी नगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के आवास पर अल्पसंख्यक मोर्चा के ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष बनाए जाने पर प्रथम बार आगमन हुआ, जिसमें फूल मालाएं पहनाकर आतिफ निजामी का जोरदार स्वागत किया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि आखिर आतिफ निजामी के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचना उचित क्यों नहीं समझा। क्या आतिफ निजामी की जगह भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता पहुंचता तो क्या अपना चेहरा चमकाने के लिए भाजपा के छूट भैया नेता वहां पहुंचना उचित समझते? इसी को लेकर जनता में तरह तरह की चर्चाएं बनी रही। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता अब्दर शर्मा ने शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर लोगों को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें हर गरीब व्यक्ति को साथ में लेकर चलने का काम किया है। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष आतिफ निजामी ने कहा भाजपा सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुसलमान हो, हर वर्ग के व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। भाजपा सरकार में हर वर्ग के व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है। आतिफ निजामी ने कहा मैं जनता के हर दुख दर्द में साथ खड़ा हूं और हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। Audio Jungle. ग्राम कुआंखेड़ा तहसील धनोरा जनपद अमरोहा में देखने को मिली हिंदू मुस्लिम की एकता। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों ही धर्मों के धार्मिक स्थल एक ही जगह पर केवल 3 मीटर की दूरी पर बने हुए हैं। गांव कुआंखेड़ा के हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज के बुजुर्ग व्यक्तियों ने मिलकर हिंदू धर्म के व्यक्तियों की पूजा के लिए चामंड बनवाई थी और मुस्लिम व्यक्तियों के लिए दरगाह बनवाई थी। इसको छठ और मठ के नाम से जाना जाता है। छठ और मठ पर सभी धर्मों के व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूरी होती है और सभी धर्मों के लोग यहाँ से फैज पाते हैं। ये सिलसिला काफी सालों से चलता आ रहा है। Audio Jungle. गाजियाबाद के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार की प्रेरणा से आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार और पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी जी के संरक्षण में आज लोनी विधानसभा क्षेत्र में सहयोग फाउंडेशन द्वारा संचालित लोनी के इतिहास में पहली निःशुल्क होम्योपैथिक डिस्पेंसरी के उद्घाटन के अवसर पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और भाजपा जिला महामंत्री अनूप बैसला एवं विधानसभा विस्तारक तरुण कुमार ने अनेक क्षेत्रवासियों के साथ किया उद्घाटन और संस्था के संस्थापक विजेंद्र त्यागी को शुभकामनाएं देते हुए कहा बड़ी बात की लोनी के धनाढ्य लोगों को भी सेवा के रूप में प्रेरणा लेकर जरूरतमंद तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर विशेष रूप से डॉक्टर गौरव कुमार, डॉक्टर रजनी, डॉक्टर मोहित समेत भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विजेंद्र त्यागी, ओबीसी मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष नरेश आर्य, बंथला ग्राम प्रधान संदीप प्रजापति, पूर्व प्रधान महेश राणा, भाजपा नेता राजीव त्यागी, बूथ अध्यक्ष अश्वनी चौधरी उर्फ काले प्रधान, प्रमोद शर्मा, मथुरा प्रसाद गोस्वामी, सुशील शर्मा, रोहित कश्यप आदि लोग जो बदलाव हुए उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। लोनी में बहुत बड़ी आबादी बिना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मजदूर हैं,
लॉकडाउन के कारण जैसे भी रोजगार छूटे तो बहुत लोग हमारे पास आते हैं, दवाई तक पैसे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में निःशुल्क दवाई और डॉक्टर आकर के चेक करेंगे तो जो गरीब आदमी है, जो बीमारी से जूझ रहा है, एक बार बीमारी लगने के बाद जो बीमारी बढ़ती जाती है, उस बीमारी को कंट्रोल करके लोगों को स्वस्थ करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि विजेंद्र त्यागी हमारे भाई हैं और बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता पार्टी ने उन्हें जो एनजीओ प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी दी है, ये इसलिए दी है कि वो लगातार समाज का काम करते हैं और एनजीओ प्रकोष्ठ अपना एक बहुत महत्वपूर्ण और स्वतंत्र हमारा प्रकोष्ठ है। सभी कार्यकर्ताओं में इनके बढ़ने से पूरा जोश है, क्योंकि ये लगातार जब ये पद भी नहीं मिला, विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के लिए लगातार लगे रहे, पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया और लगातार निष्ठा के साथ लोगों को जोड़ने का काम करते हैं लंबे समय से। उसी का परिणाम था कि लौनी जैसे क्षेत्र में देहात से बीडीसी बनना और उसके बाद लगातार लोगों के बीच में रह करके जो सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा। आज ये जो मैं देखा कि सहयोग फाउंडेशन ने जो निःशुल्क जो कार्यक्रम शुरू कराया है, लौनी के अंदर पहली डिस्पेंसरी होगी जहां कोई ₹1 डॉक्टर लेगा, दवाई निःशुल्क मिलेगी। ये अपने आप में कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए विजेंद्र त्यागी जी को भगवान धनवंतरी की कृपा इनके ऊपर बरसे, उनका आशीर्वाद हो, स्वस्थ रहे, हर तरह से संपन्न रहे। और उनके साथ जिस तरह मैं देख रहा हूँ समाज के जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग बाहर भी खड़े हुए हैं, वो प्रबुद्ध जन लोग हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। आपके साथ इसलिए हमेशा लोग विजेंद्र त्यागी के साथ खड़े रहते हैं क्योंकि इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। ये चाहे कहीं दिक्कत आई, आर्थिक दिक्कत आई, कोई और दिक्कत आई, पैदल चल के, सवारी से, गाड़ी से, जैसे युवा लोगों की सेवा करते रहे। इसलिए आज पार्टी ने समझा कि आज इन्हें जिले का एनजीओ प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि विजेंद्र त्यागी से प्रेरणा लेकर के जो लोग अपने आप को बहुत धनाढ़ भी मानते हैं वो भी प्रेरणा लेंगे और लोगों के लिए निःशुल्क और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, जिससे कि लौनी हमारा नंबर 1 की विधानसभा बन सके। और विजेंद्र त्यागी जी को और उनकी टीम को, सभी डॉक्टर्स को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ और महामाई इन पर पूरी कृपा करें और ये काम निरंतर बढ़ता रहे। मेरा जैसा सहयोग होगा, जो भी आदेश होगा 24 घंटे में तैयार हो, क्योंकि मेरी लौनी के जो लोग हैं, जिस तरह कल बारिश में भीगते हुए भी अद्भुत और ऐतिहासिक कार्य हुआ है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी अचंभित थे कि इतनी भारी संख्या में लौनी के देवतुल्य के नागरिकों ने लगातार बारिश में बैठ के 3 घंटे Audio Jungle. आज जैन धर्म का पावन पर्व पर्वाधिराज दशालक्षण महापर्व का आयोजन आज से शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत सेक्टर 7 जैन मंदिर में आज से प्रोग्राम आयोजन किए गए। सुबह से पूजा पाठ का आयोजन रखा गया, जिसमें श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। विजय जी ने बताया कि पर्युषण पर्व 10 दिनों के होते हैं, जिसमें हम अपनी भक्ति करते हैं, अपनी साधना करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और फिर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें समाज का हर व्यक्ति बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। ये जैनियों का बहुत बड़ा त्योहार है। ये 10 दिन जिसमें आत्माओं की शुद्धि के लिए उपवास रखा जाता है। Audio Jungle. भाजपा कार्यकर्ता ने राकेश टिकैत के काफिले को दिखाए काले झंडे। काला झंडा दिखाकर लगाए मुर्दाबाद के नारे। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा युवक को काफिले के बीच से जोर जबरदस्ती कर हटाया गया। किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मामला मोदहा कस्बे के मेन चौराहे का। सर इस मंच से भी अल्लाह होकर नारा लगेगा, हर महादेव। क्या पता भाई क्या क्या लगाओगे तो मंच वाले बताओगे, क्योंकि नारों का बैन नहीं गा देश में। ये संविधान में सबको राइट ये दे रखा है कि कौन पूजा पद्धति कैसे करेगा, और सबको राइट दिए गए हैं। जिस दिन ये उसमें से क्लोज हट जाएगा, कानून में बदलाव कर देंगे, उस दिन नहीं लगाएंगे। आपकी आज महापंचायत को परमिशन नहीं दी जिला प्रशासन ने, बड़ा मतलब हमारी मंडी की स्थिति है, हमारा मंडी हमारा घर और हमें परमिशन। प्रशासन ने पूरे जिले को चप्पे चप्पे में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया होगा। मतलब अपनी मंडी में तो जा रहे, हम तो अपनी मंडी में किसानों से मिलने जाएंगे, वही किसान मिलेंगे, बात कर लेंगे, अपनी पंचायत करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे। मतलब मंडी किसकी है? या तो ये कहोगे मंडी किसान की नहीं है, मंडी में ही तो जा रहे हैं हम, तो मंडी में तो परमिशन की जरूरत नहीं। हमने तो मंडी में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया, प्रशासन कह लगा नहीं तिरंगा एक ही फहर लगा, मगर भाई वो सरकारी वो होगा, अपना किसान अलग भरा होगा, तो ऊंचा फहराया हमने उनसे। तो ये भी परंपरा रहेगी अपनी मंडी में, अपना मंदिर अपना तिरंगा। आने वाले टाइम तो फहरा करेंगे हम।
Audio Jungle. संस्था लक्ष्य परिवार उज्जैन द्वारा निशुल्क सेवा अभियान शिविर के तहत वार्ड क्रमांक 11 हम्मलवाड़ी उर्दू स्कूल में 3 दिनों का फ्री कैंप आयोजित किया गया, जिसमें पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जीरो बैलेंस खाते के कैंप की शुरुआत की गई। शिविर 3 दिनों तक चलेगा। इरशाद कुरैशी द्वारा सभी वार्ड वासियों से कैंप का लाभ लेने की अपील की गई। मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता असलम खान ने पहुंचकर कार्यक्रम की सराहना की एवं सभी को इस कार्यक्रम की बधाई दी। इस अवसर पर कुरैशी समाज के सदर फारूक भाई, बारदान वाले समाज सेवी कांग्रेस नेता असलम खान, इरशाद कुरैशी, इमरान शाह, बंटी शाह, सोहेल खान आदि मौजूद मिल रहा है। तो मैं इन सबको, संस्था के लोगों को, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। बताएं किस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, तो कितने लोगों ने लाभ लिया है लगातार इस कार्यक्रम? यह जो कार्य किया जा रहा है वार्ड क्रमांक 11 में, हमारी संस्था लक्ष्य, जिसके संरक्षक हमारे बड़े भाई श्री जीतू पटवारी जी और इस संस्था के अध्यक्ष उज्जैन शहर के हमारे बड़े भाई हाजी असलम लाला जी के में ये कार्य को किया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी जनाब शाकिर हुसैन खालवाले जी और हमारे समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष जनाब फारूक भाई बारदान वाला जी, इन सबके मार्गदर्शन में यहाँ गरीब तबके के जो हमारे लोग यहाँ रहते हैं उनको सुविधा देने के हिसाब से हमने हमारे उर्दू स्कूल में एक कैंप का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत तकरीबन रोज, आज ये लगातार तीसरा दिन है, जिसके अंदर तकरीबन लोग 200 से 300 लोगों को रोज फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। तकरीबन 1000 लोगों को इस कैंप के माध्यम से डिजिटल इंडिया से जुड़ने का एक मौका मिला है, जिस काम में हमारा सहयोगी हमारे सोहेल कुरैशी जी, हमारे बंटी शाह जी, इमरान शाह जी, इन सभी हमारे भाइयों का सहयोग रहा है और यहाँ एक अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता भी बनी है और उनके जो डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ निकल रही है उसको सुधारने का इसके माध्यम से उनको एक मौका भी मिला है। जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उन्हें लिंक कराने के मामले में जो अनभिज्ञ की जनता है उन्हें इस तरह से जानकारी दी जा रही है ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करा सकें। कितने दिन का कार्यक्रम चल रहा है? ये लगातार तीसरा दिन है। कल भी यह कैंप आयोजन किया जाएगा और परसों भी 5 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज लगातार तीसरा दिवस कार्य किया जाएगा। मैं इरशाद कुरैशी, वार्ड क्रमांक 11, वार्ड अध्यक्ष। Audio Jungle. उज्जैन के थाना जिवाजीगंज क्षेत्र अंतर्गत बलाई मोहल्ले में खुलेआम चल रहा था जुए की सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर किया सभी आरोपियों को गिरफ्तार। सूत्रों की माने तो आए दिन चलता रहता है मोहल्ले में खुलेआम जुआ। इधर पुलिस ने भी अभी तक पैसों के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया। थाना जिवाजीगंज क्षेत्र उज्जैन में केडी गेट के सामने, कलाली के सामने एक स्थान के ऊपर सूचना प्राप्त हुई थी थाना जिवाजीगंज पुलिस को कि कुछ लोग खुले में बैठ कर जुआ खेल रहे हैं। वहाँ पर जब हमारी टीम गई, चारों तरफ से घेराबंदी करी, तो 9 लोगों को हमने वहाँ से गिरफ्तार किया है और ये लोग खुले में बैठ के जुआ खेल रहे थे। उक्त प्रकरण के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध, अपराध पंजीबद्ध किया है थाना जिवाजीगंज पे। उसमें राशि भी है, वो भी जब्त की गई है और विधि अनुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।